जनाब मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा शराजी साहब वो आएंगे, अपने वाज़े हसना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, एक हाथ को उठा के नारे तकबीर। ये सारे ने हाथ बाहर नहीं कटे, सारे हाथ बाहर कटो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा ज़ुबरन दुरूद व सलाम पढ़े। जेरे बाहर खड़े ने भी अंदर तशरीफ़ ले आओ ताकि महफ़िल दी रौनक दुबाला हो जाए, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा मररतुम मिन रियाज़िल जन्नति फरताऊ। फरमाया सहाबा जो तुसी जन्नत दे बागां विचों गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। तो सहाबा ने अर्ज़ की हजूर दुनिया ते भी जन्नत दे बाग मौजूद ने? हजूर ने फरमाया कि हाँ मौजूद ने। फरमाया केड़े? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजालिसुज़ ज़िक्र, जिथे अल्लाह दे रसूल दा जिक्र हो जाए वो जन्नत दे बागां विचों बाग है। और हदीस की रोशनी अंदर जितने भी तुसी लोग बैठे हो सारे जन्नत के अंदर ही बैठे हो और जिक्र मुस्तफ़ा सुन रहे हो। तो जिन्ने बाहर बैठे ने हजूर ने फरमाया सब तो बुरी जगह बाजार है और सब तो अच्छी जगह मजालिस जिक्र है। जिक्र दी मजलिस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया कि जितने दोस्त हबाब अंदर तशरीफ ले आओ। बाबा दुरूद सलाम पढ़ लिया। सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। चंद मिनट की हाज़िरी हो सके तो मेरे साथ मनक़बत के चंद अशार बर सगीर की मारूफ मशहूर शख्सियत, सूफ़ी शख्सियत जनाब पीर सैयद जमात अली शाह लासानी, उनके उर्स मुबारक के अंदर आप तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मिल के हो सके तो मेरे साथ पढ़ लीजिए कि फैज़ तो आम है, फैज़ तो आम है अलीपुर शरीफ का, कितना ऊंचा नाम है अलीपुर शरीफ का। फैज़ तो आम है अलीपुर शरीफ का, कितना ऊंचा नाम है अलीपुर शरीफ का। और चाहे कोई कादरी हो, चाहे कोई चिश्ती हो, चाहे कोई नक्शबंदी हो, चाहे कोई कादरी हो, और जो भी वहाँ जाता है झोलियाँ भर के आता है। लंगर तो आम है अलीपुर शरीफ का। और काबिल तो बदो शेर। और मैं तो गुनाहगार था, मैं सियाहकार था, मैं बद किरदार था, बिल्कुल बेकार था। और मैं गुनाहगार था, मैं सियाहकार था, मैं बद किरदार था, बिल्कुल बेकार था। और वलियों के जुर्मट से पीर लासानी हमको दिया। सारे बोले सुभान अल्लाह कह दो। और वलियों के जुर्मट से नक्शे लसानी हमको दिया। वलियों के जुर्मट से नक्शे लसानी हमको दिया। वलियों के जुर्मट से पीर गुलाम सुशराजी हमको दिया। ये तो एहसान है अलीपुर शरीफ का।
और क़यामत का दिन होगा जब पीर सैयद गुलाम रसूल शाह शराजी साहब के मुरीदैन को जन्नत की तरफ लेकर जा रहे होंगे और वहां पर कोई पूछेगा कि ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, कैसे तू बख्शा गया, नेकी तो पास नहीं थी, कैसे तू बख्शा गया। कोई मुझसे पूछेगा तूने ये क्या किया, नेकी तो पास नहीं थी, कैसे तू बख्शा गया। वलियों के जुर्मट से जन्नत का मुजदा लिए सबको दिखा दूंगा, ये तो एहसान है अलीपुर शरीफ का। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमदो सना तो बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान जी के अंदर इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा। फरमाया कि वो लोग जेरे ईमान ले आए और ईमान ले आने तो बाद फिर नेक अमल कर दे रहे। अल्लाह फरमांदा फिर उन्हां लोगां नूं अपने डंके वजाउण दी लोड़ नहीं, अपनी मशहूरी कराउण दी लोड़ नहीं, ये दस्सण दी लोड़ नहीं ते असां कौन आ। मौला ओ क्यों? अल्लाह फरमांदा इन्हां दी मशहूरी मैं करनी। बोला किवें? अल्लाह फरमांदा सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा। फरमाया इन्हां दी मुहब्बत नूं मैं ईमान वालियां दे सीने दे अंदर शामिल कर देना। तुसीं जितने भी आके इत्थे बैठे हो इन्हां वलियां दी मुहब्बत नूं लैके आके बैठे हो, पीर सैयद जमात अली शाह लासानी दी मुहब्बत नूं लैके बैठे हो। अल्लाह की फरमांदा है कि मैं इन्हां दी मुहब्बत नूं ईमान वाले दे सीने दे अंदर शामिल कर देना। पता लगा वलियां दी मुहब्बत दिल दे अंदर आ जाना ईमान दी अलामत है, शिरक दी अलामत नहीं। अल्लाह शिरक दा दर्स नहीं देंदा। इसी मकाम ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियां दी मुहब्बत नूं बयान कीता जिथे मोहम्मद मुस्तफा दी मुहब्बत नूं बयान कीता। क्यों फरमाए अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदी वन नासी अजमाइन औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तोड़े विचों कोई भी मुकम्मल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक हर चीज तो बढ़ के मेरे नाल मोहब्बत ना करे। और दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया ईमान वाले होंदे ही ओने जेड़े सब नालों ज्यादा अल्लाह दे नाल मोहब्बत करदे। तो अथे की फरमाया मैं ईमान वालियां दे सीने विच अलियां दी मोहब्बत नूं शामिल कर देना। पता चला ईमान वाला ओही हो सकदा है जिस दे दिल दे अंदर शेख मेरे पीर मुर्शद पीर लासानी दी मोहब्बत आ जाए। ईमान वाला वही हो सकता है जिसके दिल दे अंदर आबद हुसैन दी मोहब्बत आ जाए। ईमान वाला वही हो सकता है जिसके दिल दे अंदर पीर अली हुसैन दी मोहब्बत आ जाए। ईमान वाला वही हो सकता है जिसके दिल दे अंदर पीर सैयद गुलाम रसूल शाह शराजी दी मोहब्बत आ जाए। अल्लाह फरमांदा है ईमान वालियां दे सीने दे अंदर मैं इन्हां दी मोहब्बत नूं शामिल कर देना। पता लगा इन्हां दी मोहब्बत दिल दे अंदर आ जाना ए मोमिन होने दी अलामत है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि ए औलिया ओ ने जिन्हां नूं कोई खौफ भी नहीं होएगा ते किन्हां नूं कोई गम भी नहीं होएगा। तीसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया कि बेशक अल्लाह तोड़ा मददगार है और अल्लाह दा रसूल भी तोड़ा मददगार है। फरमाया कि कल्ला अल्लाह नहीं अल्लाह दा रसूल नहीं वल्लज़ीना आमनू। फरमाया कि जेरे अल्लाह दे नेक बंदे ने वो भी तोड़े मददगार ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीन वलायतां दा जिक्र किया। एक वलायत रब अल्लाह भी तोड़ा वली इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। फरमाया अल्लाह भी तुम्हारा मददगार है, अल्लाह भी वली है और अल्लाह का रसूल भी वली है। मगर एक वो शख्स जिन्हें दुनिया को छोड़कर अपना ताल्लुक रब की जात के साथ जोड़ दिया, फिर रब अपना ताल्लुक उसके साथ जोड़ देता है, फिर मखलूक का ताल्लुक भी उसके साथ जुड़ जाता है, वो भी मददगार है। फरमाया फिर अल्लाह का रसूल भी मददगार है जो दुनिया को छोड़कर अल्लाह की तरफ चला गया। फरमाया कि वो भी तुम्हारे मददगार है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनी इस तरह सूरत कुरान के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस का तख्त लाने के लिए कहा और जिनको कहा कि कौन है जो मलका बल्कीस का तख्त लेकर आएगा। कई गज वजनी, कई गज चौड़ा और कई टन वजनी और लाते हुए भी इतना समा हो जाए, 1000 फुट
मील की मुसाफत। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि कौन है ये तख्त लेकर आएगा, उनमें से एक जिन उठा, और जिन की भी तो ताकत होती है, नबी से ज्यादा तो नहीं हो सकती। कहा कि मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर? कहा कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले ले आऊंगा। फरमाया कि नहीं, इससे भी पहले कोई लेकर आए। उनमें से एक उठा। वो कौन था? इल्म मिनल किताब, किताब का थोड़ा सा इल्म रखने वाला। उठ के क्या कहता है? कहता मैं लेकर आऊंगा। कितनी देर? अर्ज करता है हजूर आपकी पलक झपकने से पहले पहले ले आऊंगा। और मलका बल्कीस का तख्त आया। और है वो कौन? आसफ बिन बरखिया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हैं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजूर के उम्मती भी थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी भी थे। और इमाम का फिर क्या मुकाम होगा? हजूर ने इमामत कराई, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके मुक्तदी बने। उनके मुक्तदी उम्मती का ये फैज है, ये उनकी वली की करामत है कि आग झपकने से पहले पहले मलके बल्कीस का तख्त ला सकता है। इल्म मिनल किताब, जो किताब ज़बूर का थोड़ा सा इल्म रखने वाला है। मगर मैं क्या शान बयान करूं उस पीर सैयद जमात अली शाह सानी की, जो हाफिज़े कुरान भी हो, आलिम दीन भी हो, सैयद भी हो, फिर उसका क्या मुकाम होगा। इसी तरह एक अंग्रेज की कब्र है दाता अली हजवेरी के मताफ के नीचे, और उसका बाद में अहमद फरूक उसका नाम रखा गया। उसने इस्लाम कबूल किया। उसने कश्फुल महजूब हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब पढ़ी, और जब इस्लाम से वो मुतासर हुआ उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और तबलीगी जमात जब वहां पर गई इंग्लैंड के अंदर, उनके हाथों पे इस्लाम कबूल किया। और उसने हजरत दाता अली हजवेरी की किताब कश्फुल महजूब को जब पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उसने मुतालबा किया और इस्लाम के ऊपर एक बहुत बड़ा इतराज किया, और एतराज ये किया, उसने ये कहा कि मैंने कुरान पढ़ लिया है और कुरान पर मेरा एक इतराज है इस्लाम के ऊपर। वो ये है कि मुझे कोई बताए कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मलका बल्कीस का तख्त लेकर आओ, नबी था, नबी ने दूसरों का कहा, और एक आसिफ बिन बरखिया उठा वो ले आया। अब बताओ ये इस्लाम पर एतराज है कि वो कैसी, वो कौन सी ताकत थी उस वली के पास जो नबी के पास नहीं थी। आज भी वो बंद कमरों में बैठ के कहते हैं कि बाबे ते शाही कोई नहीं, कुछ कर नहीं सकते। उसने भी किया था, एतराज किया। ये किताबों में भी मौजूद है और ये हवाला भी दे रहा हूँ। नेट पे जाए, उस अंग्रेज का नाम लिखे, अहमद फरूक, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और उसका मजार भी दाता अली हजवेरी के हाथे के अंदर मौजूद है। और क्या उसने एतराज किया, इस्लाम कबूल किया, तबलीगी जमात के साथ चलता चलता रोड के अंदर, इधर लाहौर के अंदर आ गया। जब यहाँ पर आया उसने देखा कि दाता अली हजवेरी के मजार की तरफ हर तरफ लोग जा रहे हैं, चादरें बिछ रही हैं, इबादत, यहाँ पर हर कोई अपनी नजराने अकीदत पेश कर रहा है। और उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या है? उन तबलीगी जमातों ने कहा कि ये शिरक का अड्डा है। अब उसने कहा कि नहीं, शिरक तो मैं जानता हूं कि शिरक क्या होता है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी शिरक के अंदर गुजारी और मुझे पता है कि शिरक क्या होता है। यहाँ शिरक से नहीं बल्कि रहमान की खुशबुएं आ रही है। अब वहां से वो गया और वो सोने वाला जो दरवाजा से वहां से वो अंतर होता हुआ जब आगे गया, और इस्लाम पर जो एतराज था, उसने क्या एतराज छेड़ा कि वो मलका बल्कीस का तख्त जो आसिफ बिन बरखिया लेकर आया, आग झपकने से पहले पहले वो कौन सी ताकत थी। वहां से एक बुजुर्ग मिले, सफेद दाढ़ी, सफेद जुब्बा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कहाँ? कहा कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ। कहा क्या पियोगे? कहा कि एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि जवाब भी दे देंगे, पहले बता के ठंडा पिएगा या गर्म पिएगा। अभी उसने ये बात की क्योंकि वो इंग्लैंड से आया था, ठंडे इलाके से। उसने कहा कि गर्म ही ले जाए। उस दाता अली हजवेरी, वही बुजुर्ग के साथ, उसने पीछे से इस तरह प्याली सामने की और कहा कि ये पी लीजिए। और अंग्रेज वो बेहोश हो गया। जब वहां से उठा और उठने के बाद उसके मुंह के ऊपर उन्हें पानी के छट्टे दिए। अब जो अंग्रेज जब बेदार हुआ और बेदार होने के बाद कहता है बताओ वो बाबा कहाँ चला गया?
कहा कि कौन सा? कहा कि जो अभी मौजूद था। कहा कि हमने मालूम नहीं। कहा कि उसने वो मेरा सारे जवाब सवालात के जवाब दे दिए। जो मैंने सलाम पर एक सवाल किया था वो ये था कि मलका बल्कीस का तख्त आग झपकने से पहले पहले कैसे आ गया? और इस बाबा जी ने मुझे वो जवाब दे दिया कि ये वही प्याली थी। मैं अपने महल में बैठकर इंग्लैंड के अंदर जब मैं जिस प्याली में चाय पिया करता था, बाबा जी ने आग झपकने से पहले पहले वो प्याली मेरे सामने ले आया। जैसे ये प्याली आ सकती। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तो जैसे ये प्याली आ सकती है ऐसे फिर वो मलके बल्कीस का तख्त भी आ सकता है। इसी तरह वो डूबा हुआ फिर वो बेड़ा भी हजरत गौसे आजम भी तार सकते हैं। यही मेरी आखिरी बात है कि अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ जाओ, कि क्योंकि ये वही अकीदा है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सहाबों को अता किया था। क्यों? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे और क्या कहा था? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना वलना फी यमनिना। ऐ मौला शाम में बरकत दे और यमन में बरकत दे। और किसी ने कहा कि वलना फी नजदेना, हजूर नजद के लिए भी दुआ कीजिए। हजूर ने फरमाया कि नहीं, हुना का ज़लाज़िलु वल फितनु बिहायत लहु करनु शैतान। फरमाया मैं नजद के लिए दुआएं इसलिए नहीं करता, यहाँ से एक ऐसा गिरोह निकलेगा जो वलियों का भी गुस्ताख होगा और अंबिया का भी गुस्ताख होगा। हजूर शाम के लिए दुआएं की इसलिए, यमन के लिए दुआएं किस लिए? फरमाया शाम के लिए इसलिए की क्योंकि ये शाम जो है ये अंबिया का शहर है, क्योंकि कई अंबिया कराम शाम की तरफ आए, इसलिए दुआ की कि अर्ज की कि मौला हुजूर शाम तो अंबिया का शहर हुआ, इसलिए बरकत की दुआएं की। यमन के लिए दुआएं क्यों की? क्योंकि यमन में ना खाना काबा है, ना मकाम इब्राहिम है, ना मताब है, इसलिए बरकत की दुआएं। फरमाया इसलिए कि ये औलिया का शहर है, यहाँ पर मेरा यार अवैसे करनी रहता है। यही वो मशरिक था जिस पर खड़े होकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना सीना खोल देते थे। हजूर फरमाते थे यहाँ मशरक है और मशरक से मुझे रहमान की खुशबू नजर आती है। इसलिए कहने के चंगे आ नाल लालो यारियां। तकरीर खत्म होगी, सारे पढ़ लो कि चंगे आ नाल लालो यारियां। चंगिया नाल लालो यारियां। पीर सैयद जामाद लासानी नल लालो यारियां। नक्शाए ला सानी नल लालो यारियां। पीर सैयद गुलाम रसूल शराजी नल लालो यारियां। चंगिया नाल लालो यारियां। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा शिराज़ी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहुत ही प्यारी मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में इजाफ़ा फरमाए। बरादरान इस्लाम, आइए मेरे दामन में एक सनाख़ां है और एक बयां मतावत देकर मेरे भाई राव